हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे। फिफ्थ चैप्टर में अपन ने देखिएगा, पहले अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थर्ड चैप्टर की और फोर्थ चैप्टर की। अब देखिए अपन फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा था। इनवर्स मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था अपन ने? देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा था आपने, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स था? इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। एक सेकंड, इनवर्स मैट्रिक्स में अपन ने पढ़ा था इनवर्स मैट्रिक्स, उसमें पढ़ा था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। जहां पे एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल, यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा? वॉइस आ रही है क्या सभी के पास? वॉइस क्लियर आ रही है? यस और नो? वॉइस बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? ओके बेटा, वीडियो साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड से? वीडियो साफ दिखाई दे रहा है? यस और नो बताइएगा मेरे को। साफ दिखाई दे रहा है? नो सर। और समीर शर्मा, क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो? नो सर। ओके, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको। अभी बताता हूँ आपको, अभी रुको एक सेकंड, है ना। अब भी साफ नहीं दिखाई दे रहा? ब्लर आ रहा है क्या वीडियो? इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए होता है। कैसे देखिएगा, एग्जांपल ए के हिसाब से मैट्रिक्स ये है। जब आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इसका मॉड ऑफ ए तो निकल जाएगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट तो निकल जाएगा, इसका डिटरमिनेंट तो निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करते हैं? सभी के कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का मतलब A11 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर F11 होता है। A12 है, इसका F12 होता है। A13 है, इसका F13 होता है। A21 है, इसका F21, इसका F22, इसका F23, जिसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसके क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। ये होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के हिसाब से है, सिंपल। अगर मान लीजिए a इक्वल टू आपके पास आ गया 1 2 3 4, ठीक है, आपको इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाला एलिमेंट F11 आएगा, F12 आएगा, F21 आएगा, F22 इसका ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू
F11 का मतलब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट से बात करेंगे, इस 1 के सामने जो भी आ रहा है उनको गायब कर दो, क्या बचा 4 लिख दो। 1 नंबर है, 1 का मतलब दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, इवन आने पर साइन चेंज नहीं होता। अगला F12 इसके बारे में बात करेंगे, ये गया 3 बच गया। अब 1 और 2 को ऐड करो, कितना आएगा 3 आएगा। 1 और 2 को जब ऐड करते हैं 3 आता है, और आपको पता है जब 3 आएगा, 3 ओड नंबर होता है, ओड नंबर में साइन चेंज होता है। अब इस वाली बात करेंगे, ये गया तो 2 आएगा, 2 को 1 में ऐड करो 3 ओड नंबर होता है, साइन चेंज होगा। ऐसे इसके बारे में बात करेंगे, ये गया मतलब इस 4 वाले के लिए ये गया, ये 1 बचेगा। ये कौन से नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 को 2 में ऐड करो, इवन नंबर आएगा, इवन में साइन चेंज नहीं होता, इसके क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे। जैसे आप ट्रांसपोज लगाओगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलिएगा, वो आ जाएगा 4। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो है कॉलम में चेंज हो गया, तो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ये आ गया है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलते हैं। और समझाऊंगा डन। अब जैसे मान लो आपके पास अगला एग्जांपल है, A equal to 1 2 3 2 3 1 3 4 2, ये आ गया, ठीक है। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो सभी कोफैक्टर्स F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा इस तरह आपने ये कैसे लिखी, F11 F12 ये कैसे लिखी, फर्स्ट रो है, इसलिए ये रो को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। सेकंड रो तो सेकंड, थर्ड रो थर्ड। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो अब देखो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए F11 वाले का इसको छुपा लो, इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको गायब कर दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, बीच में माइनस का साइन आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, यानी कि 1 को छुपाने के बाद ये गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 को 1 से 4, माइनस बीच में आएगा 2 आ गया। ये कौन से नंबर का है, 1 नंबर का। आपको पता है 1 को 1 से ऐड करो, इवन आएगा, इवन में साइन चेंज नहीं होगा। अब अगले वाले के लिए इस 2 वाले की बात करते हैं, इसके सामने जो भी आ रहे हैं वो गायब कर दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, माइनस आएगा 3 को 1 से 3, कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ गया होगा 1, लेकिन 1 2 नंबर का है, इन दोनों को ऐड करने पर कोड आएगा, साइन चेंज होगा। अगले वाले के लिए बात करेंगे, ये गया 2 को 4 से 8 माइनस 9 माइनस 1 आएगा। अब आपको पता है कौन से नंबर का है, 13 नंबर का है। 13 नंबर में साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगले वाला देखिए, ये वाला इसके सामने गए 1 2 3 4 बच गए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 12, माइनस का कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन आपको पता है कौन से नंबर का है, 21 नंबर का। 2 को 1 से ऐड करो 3 आएगा, 3 ओड होता है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में 8 का मतलब सिंपल 8 ही लिखो। अगला 3 वाला है, ये गया 2 माइनस 9 माइनस का 7 आएगा, कौन से नंबर का है 2 नंबर का, साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा। अगले वाला ये गया 1 को 4 से और 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, साइन चेंज
साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 नंबर वाला ये गया ये गया, 2 - 9 माइनस का 7 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 को 1 से ऐड करने पर इवन आएगा। अगला वाला 4 वाला है, ये गया ये गया, 1 को 1 से 1 - 6 माइनस का 5, माइनस का 5 है, लेकिन आपको पता 3 2 पोजीशन का है, 3 2 पोजीशन का मतलब 5 वाली पोजीशन का है, मतलब ऐड करने पर 5 आएगा, 5 ओड होता है, -5 + 5 में चेंज हो जाएगा। इसके सामने ये गया ये गया, 3 - 4 -1 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया अपन, क्या है ट्रांसपोज कर देंगे, और जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे, जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2 - 1 - 8 माइनस का 7 2 माइनस का 7 5 माइनस का 1, ये आपका क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या एडजॉइंट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यस और नो में मेरे को बताओ, समझ में आ गया तो यस या फिर नो, सभी के आना चाहिए समझ में। डन, यस सर बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। संगीता यादव यस सर, धर्म यस, बिल्कुल समझ में आ गया आपके, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब देखिएगा अपन कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था कि एक कोई मैट्रिक्स था ए, कोई दूसरा मैट्रिक्स था बी, ए कोई मैट्रिक्स था तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बी था, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था, आई आया था। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई थी, ए उधर चला गया तो ए इनवर्स इनटू आई। ए इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस मैट्रिक्स आ जाता है। तो आपने बोला था जो बी है वो ए इनवर्स, ये बता दिया था, ये चीज तो आपने वहां पे कर ली थी। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ए बी की पावर, ए बी का इनवर्स, दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स लिया तो प्रॉपर्टी होती है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो जी ओ एफ का इनवर्स, तो एफ इनवर्स पहले आता था ओ जी इनवर्स, वैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में अपन प्रूव करवा देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अगर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स लो, चाहे ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो, बात एक ही है। क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, अपन समझेंगे वहां पे, यहाँ पे प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया तो इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अलग अलग कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कर सकते हैं। नंबर चौथा कॉन्सेप्ट आता है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर दो बार एडजॉइंट ले लिया तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए की पावर n - 2 इनटू ए, मॉड ऑफ ए की पावर n - 2 इनटू ए। हाँ देखिए, मॉड ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट, और एन का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है 3 × 3 का है तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे मान लो ए की वैल्यू ऑर्डर मान लो 4 × 4 का है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर मान लो ए की ऑर्डर 2 × 2 का है तो एन की वैल्यू 2। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में, मतलब आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन आईआईटी जेई होता पेपर, जेई मेंस के साथ भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, आईआईटी जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगला होता है, अगर मान लीजिए आपने ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आती है ऐसे, और आई एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से या फिर उसके एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई या ऐसे उल्टा, तो इसकी वैल्यू आती है एक तो आई मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और साथ में क्या आता है मॉड ऑफ ए। अगर मान लो 3 into 3 का है तो ये i3 होगा, अगर 2 into 2 का है तो i4 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन क्वेश्चन करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप बुक ओपन करेंगे, इसको एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले, और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। डन। ओके, फोर्थ फॉर्मूले में क्या है, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला बेटा समीर शर्मा, एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए की पावर n-2 इनटू ए। समीर शर्मा समझ में आ गया? एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब दो बार एडजॉइंट ले रखा है, एडजॉइंट का भी एडजॉइंट। अच्छा n क्या है बेटा, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लो n 3 into 3 का है, अगर मान लीजिए n 3 into 3 का है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 4 into 4 का है, n का ऑर्डर मान लो मैट्रिक्स है 4 into 4 का, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है ना, रोज एंड कॉलम। समझ में आ गया? यस और नो? n की वैल्यू ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। अरे बोलो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, वो ऐसे बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स ये मैट्रिक्स सिंगुलर होना चाहिए। मैंने इसको लेट कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? लेट ए इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स। सिंस ए क्या है? सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए क्या है? सिंगुलर है। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने क्या बोला था, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -2 3 1 2 1 x2 -3 = 0। यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका बताया था मैंने, डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। इस फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट ऐसा था, ऐसा
इसके सामने आए वो गायब कर देंगे, 2 को -3 से, माइनस का 6, 2 को 1 से, माइनस बीच में आता 2 आएगा। फिर सेकंड वाले के लिए माइनस लगाते हैं, यहाँ तो आपने 1 के पहले प्लस लगाया है, फिर माइनस, लेकिन एलिमेंट क्या है, -2 है। इसके सामने गए 1 को -3 से, -3 माइनस का x, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, तो प्लस का 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ये गया ये गया, 2 - 2x क्या आएगा, 2 - 2x = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस इसमें कॉमन लोगे, इसको प्लस बना देगा लेकिन बाहर रहेगा माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 6 माइनस का 6x = 0, -8 - 6 माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6x = 0, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8x = 8, x वैल्यू कितना हो गया, -1। ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, आगे चले। डन। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है एक, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, 1 to 5 1 - 1, 1 to 5 1 - 1 1, आगे है 2 3 - 1, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स है, मैंने इसको रेट कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट है a = है, आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। देखिए ध्यान रखिए, एडजॉइंट ऑफ a लिखते हो तब एडजॉइंट और a के बीच में थोड़ा गैप आएगा, एडजॉइंट ऑफ a थोड़ा सा गैप लिखना है, आपकी बुक में देख लेना कितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है एडजॉइंट और a में, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a थोड़ा सा क्या आएगा, गैप आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मामूली सा है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, पहले अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो निकालो 1 2 5 1 - 1 1 2 3 -1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, एक रो के करस्पॉन्डिंग, हाँ सोल्व करेंगे उसको 1, ये गया -1 को -1 से प्लस का 1, बीच में माइनस आता है, माइनस का 3 आएगा, आगे माइनस लगाएंगे, ये गया, ठीक है। 1 को -1 से -2 से प्लस का 5 लगाएंगे, 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 -3 प्लस का 6 5 5 5 25, ये कितना हो जाएगा 31, 3 2 5 5 5 25 माइनस का 3 प्लस का 6 -2, फिर 29 हो गया। यानी कि आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 29, ठीक है। इसका मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 1 - 1 - 1 है, कहाँ पे -1 -1, अच्छा
यहाँ -1 है, ठीक है, तो अपना चेंज ही हो जाएगा, सारा ही चेंज हो जाएगा। तो 1 ये गया, प्लस का बनाएगा, बीच में माइनस आता है, ये हो गया, -2 आएगा, माइनस का 1 और ये -2 +5, ठीक है, 3 और माइनस का 2 सोल्व करेंगे इसको, ये 4 हो जाएगा, ये बनाएगा, -2 आएगा, ये 25 हो जाएगा, 27 आएगा, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अगर बात करेंगे अपन, मॉड ऑफ ए आ गया 27, यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर, समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू जब 0 हो जाती तो समथिंग अपॉन 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर नीचे 0 आता तो ये इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे, सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा तो अपन ने मॉड ऑफ ए तो कैलकुलेट कर लिया, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो आप लोग, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, हाँ जी, अब देखिएगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ट्रांसपोज भी आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने पहले से ही ट्रांसपोज लगा दिया है, फर्स्ट नंबर के एलिमेंट की ये गया, -1 को -1 से प्लस का 1 बीच में माइनस आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, -2, लेकिन ये कौन से नंबर का है, 1 नंबर का, 1 को 1 से ऐड करो 2 आएगा, इवन नंबर आएगा, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, सेकंड वाले एलिमेंट की ये गए 1 को -1 से -1, इसको इसे मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस आएगा, -3, कौन से नंबर का है, 1 2 नंबर का, 1 2 नंबर में दोनों को ऐड करो 3 आएगा, 3 इज द ओड नंबर होने पर साइन चेंज होता है, ये -3 है तो क्या हो जाएगा, +3, ये दोनों समझ में आ गए क्या सबके, यस और नो बताइएगा मेरे को, ये दोनों एलिमेंट समझ में आ गए क्या, तो मैं फटाफट आगे वाले सारे कैलकुलेट कर दूंगा, समझ में आ गए, अरे बोलो, ओके समझ में आ गए, अब देखो थोड़ा फास्ट चलते हैं अपन, 5 के सामने ये गया 1 को 3 से 3 और ये 5 हो जाएगा, 5 होने के बाद देखो इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 के नंबर का है, इसमें बात करेंगे ये गया 2 को 1 से -2 माइनस का 15 माइनस का 17 आएगा, साइन चेंज होगा प्लस का 17, ये गया -1 आएगा माइनस का 10 आएगा, माइनस का 11 साइन चेंज नहीं होगा, ये गया 1 को 3 से 3 -4 -1 साइन चेंज होगा,
इसकी बात करते हैं, ये गया ये गया, 2 + 5 7, साइन चेंज नहीं होगा, 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये 7 है, क्या है 7 है, क्या है ये 7 है। अब इसकी बात करेंगे, ये गया ये 1 - 5 माइनस का 4, साइन चेंज होगा प्लस का 4, ये गया 1 - 1 -1 -2 -1 -2 माइनस का 3, साइन चेंज नहीं होगा माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से। अब मैं इसको गायब कर देता हूँ और इसको भी गायब कर देता हूँ। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे अपन स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा यहाँ से, अगर बात करें एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज माइनस का 2 3 5 17 माइनस का 11 1 7 4 माइनस का 3, ये आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दी 27 नीचे है, मैंने साइड में लिख दी, और ये एडजॉइंट ऑफ आया है, इसको पूरे का मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, 1/27 को तो बाहर निकाल लिया, और जो मैट्रिक्स है मैंने इसको लिख दिया -2 17 7 3 माइनस का 11 4 5 1 माइनस का 3, और ये आपके पास क्या आया है ए इनवर्स आ गया है। क्या आ गया आपके पास, ए इनवर्स आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे को बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, क्या वो तीनों हो सकते हैं क्या, यस और नो, तीनों पार्ट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो अपन जल्दी से कर लें, क्वेश्चन नंबर 6, आपको थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है घर पे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ कि अपने पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स क्या है वो देखिए, आपका जो मैट्रिक्स है वो 1 - 1 2 - 1, 1 - 1 2 - 1, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करना है, तो सिंपल ए का ट्रांसपोज तो अपन कर ही सकते हैं। देखिए पहले अपन आरएचएस ही लिख लेते हैं, आरएचएस का ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये हो गया। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालेंगे, एलएचएस क्या आपकी ए इनवर्स है, ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए आता है, तो आपको मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले, 1 - 1 2 - 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 प्लस का 2, यानी कि मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि मोड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब अपन क्या निकालेंगे, आपने मोड ऑफ ए तो कैलकुलेट कर लिया, मोड ऑफ ए तो कर लिया, यानी कि ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है f11 f12 f21 f22, और इसका ट्रांसपोज लगाएंगे, 2 × 2 का ही क्यों आया है, क्योंकि ये 2 × 2 का ही था। अब इसको सोल्व करेंगे अपन आगे, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसके मैंने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। ठीक है, अब पहले वाले एलिमेंट की इसके सामने जो भी गई -1
साइन चेंज नहीं होगा, इसके सामने वो गए 2 साइन चेंज होगा -2, इसके सामने गए वो -1 इसमें साइन चेंज होगा, इसके सामने जो भी गए 1 साइन चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज ले लो इसका -1 -2 1 1 आएगा नहीं आएगा? आएगा। एक बार देखना क्वेश्चन सही लिखा है क्या? अच्छा ए क्यूब है, तो ए का ट्रांसपोज नहीं है, यहाँ पे ए क्यूब है, कहाँ पे? यहाँ पे ए क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब है, तो अपन पहले ए इनवर्स ही कैलकुलेट करेंगे। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए की वैल्यू तो 1 है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ए इनवर्स सेम ही आ जाएगा -1 -2 1 1, ठीक है। अब इसकी ए इनवर्स तो आ गया, अब ए क्यूब निकालना है, वो अगली क्लास में करेंगे अपन, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, बाकी